Hello my dear students, I am Lovely Chokse. Today I will going to teach you importance of management of class 12 of chapter number 1, natures and significance of management. Students, previously I had told you what is management, characteristics of management and objectives of management. Today we will study the importance of management. There are 5 importance of management according to the NCERT book. First point is management is helpful in achieving group goals. Management is very important in achieving the organizational objectives. Organization is made up of people, so it is very important to achieve the individual goals so that organizational goals or group goals can easily be achieved. Our manager should manage the people in such a manner so that their individual goals can be achieved with the group goals. Example, I would like to tell you that there is a manager who asks his employees to increase the sales of an organization, which can help in increase the salary of that employee. If the organization sales increases, then the salary of that employee will also get increased. That employee will work hard to increase the sales of the organization. So the manager has motivate the employee in such a manner to achieve individual goal with organizational goals. So students, this is the importance of management in achieving the organizational goals. अगर इंडिविजुअल गोल अचीव हो जाएंगे तो ग्रुप गोल साथ में उनके अचीव हो जाएगा. एग्जाम्पल बताया मैंने, एक मैनेजर है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि अगर इस कंपनी की सेल्स बढ़ेगी उससे उसकी सैलरी भी बढ़ सकती है. अगर सेल्स इंक्रीज होती है तो वो जो एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी बढ़ाना चाहेगा क्योंकि उसका गोल वही है, उसको सैलरी इंक्रीज करनी है. तो इंडिविजुअली वो वर्क हार्ड करेगा कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए. फिर जब कंपनी की सेल्स बढ़ जाएंगी वो इंडिविजुअल का सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसका इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो गया और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो गया. इसीलिए कहते हैं, सो वी कैन से दैट द टास्क ऑफ अ मैनेजर is to give common sales direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. Second point of importance of management is management improves efficiency. Students, मैंने आपको previous एपिसोड्स में बताया है कि एफिशिएंसी क्या होता है. फिर से बताती हूँ, एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पाना. ठीक है, तो जो एफिशिएंसी है, अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है. जैसे उससे क्या होगा कि जो लागत है कंपनी में, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी लागत को कम कर सकते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट. देन सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. थर्ड, वेस्टेज जो है वो कम से कम हो जाएगा, मिनिमम वेस्टेज हो जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं द एम ऑफ अ मैनेजर is to reduce cost and increase the productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. Third point is management creates a dynamic organization. Students, dynamic क्या होता है? Dynamic means to adjust in the changing environment. ठीक है, जो लोग होते हैं, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन पीपल से बना हुआ होता है. तो जो पीपल होता है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कभी भी चेंजेस नहीं चाहते. पीपल नेवर वांट चेंजेस, दे ऑलवेज वांट टू बी सिक्योर, टू बी इन कंफर्ट जोन. बट दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे हैव टू एंटर इनटू अ न्यू एंड मोर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट. क्योंकि हम कुछ समय बाद एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर होते जाते हैं जो वो बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. अगर आप उस वर्ल्ड में नहीं एंटर होगे या उस चैलेंजिंग फील्ड में नहीं जाओगे तो कभी भी आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आप सक्सेस नहीं पा सकोगे. ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है. डायनामिक मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना जो कि चेंजेस को बहुत ही ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से एडॉप्ट कर सकता है.
Again, I will tell you, people never want changes. They always want to be secure in a comfort zone, but it is not possible. They have to enter into a new and more challenging environment for their development, and for this, management helps them. Fourth point is, management helps in achieving personal objectives. Personal objectives means individual goals. As you know, organization is made up of people, so it is very important to achieve the individual goals. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके इंडिविजुअली गोल्स अचीव होंगे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स अचीव होंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके गोल्स को उनको इस तरह मोटिवेट करना ताकि उनके इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो सके, साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो सके। तो हम ये कहते हैं, अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स while contributing to the overall organizational objectives। यहाँ पे जो मैनेजर है उसका लीडरशिप इतना अच्छा होना चाहिए ताकि इंडिविजुअल गोल भी सेटिस्फाई हो जाए, साथ में ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए। एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उसके कंपनी में हो, और जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को बोल रहा है कि अगर आपने ये प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, इस प्रोडक्शन जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो अभी हम 1000 यूनिट्स को 1 मंथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपने इसको 1500 पर मंथ कर दिया, इतना हार्डवर्क अगर आपने किया तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को भी वो इंडिविजुअल गोल सेटिस्फाई कर रहा है मैनेजर, और ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए भी उनको मोटिवेट कर रहा है। तो इंडिविजुअल वर्क करेगा एक ग्रुप में, ठीक है। जब वो इंडिविजुअल का गोल अचीव होगा तो मतलब ग्रुप का गोल भी अचीव होगा। स्टूडेंट्स, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हम यहाँ पे फोकस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का, मतलब जो सोसाइटी होती है जहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है, उसका प्रोडक्शन करता है और वापस सोसाइटी को ही सेल करता है, तो उसकी काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उस सोसाइटी का वो क्या करे, डेवलपमेंट। और इन सारी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है, मतलब मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि जो सोशल ऑब्लिगेशन को जिम्मेदारियाँ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमने पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा था उसमें बताया था मैंने कि सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस थी उनकी? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, कॉम्पिटिटिव सैलरी, एक अच्छी सैलरी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे पॉइंट्स, अगर ये सारी जिम्मेदारियाँ एक ऑर्गेनाइजेशन निभा रही है, इसका मतलब वो सोसाइटी को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, यूज ऑफ कंप्यूटर्स। पहले जब कंप्यूटर्स मार्केट में नहीं थे, किसी को उनका यूज नहीं पता था, तो लोग उतना परचेज नहीं करते थे, लेकिन डे बाय डे लोगों को उसका यूज पता चला, उसके बेनिफिट्स पता चले, तो लोगों ने उसको परचेज करना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स को प्रोड्यूस किया, एक क्वालिटी ऑफ गुड को ने प्रोड्यूस किया, नई टेक्नोलॉजी का गुड प्रोड्यूस किया और उसको मार्केट में सेल कर दिया, जिसे कस्टमर्स ने हैप्पीली अपनाया और वो उस प्रोडक्ट से अपने बहुत सारे वर्क को ईजी बनाया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा आज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you for watching this video.